यहाँ पे बहुत संभल के भी चलानी पड़ रही है बाइक, बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि डर भी लग रहा है ना यार। मुझे लग रहा है कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ गई है। कहाँ जाना है टॉप पे, पहाड़ पे? साइड करने दे। लोग बहुत एरोगेंट हैं यहाँ पे। एवरीवन, रात में हमने आरती के बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई क्योंकि हम खाने के बाद बहुत थोड़ा एक्सप्लोर करने में लग गए, तो कैमरा वगैरह यूज़ करने ही भूल गए एंड आके फिर सो गए। तो अब आज दूसरा दिन है हमारा एंड अभी हम नीर वाटरफॉल जा रहे हैं, वहाँ पे नहाएंगे एंड आपको दिखाएंगे किस तरीके का वाटरफॉल है। ये सामने देखो पूजा हो रही है। अब चलते हैं सीधे वहाँ पे एंड आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे नज़ारे वाटरफॉल के। एवरीवन, हम अब निकल रहे हैं, बाइक स्टार्ट हो गई है। ये लक्ष्मण झूला नया बन रहा है, इसके बगल में छोटा सा है जो आप देख रहे हो, और इसी के सामने हमारा होटल है। जस्ट अगर किसी को आना है तो यू कैन स्टे हियर। बहुत अच्छी जगह है, अच्छा स्पेशियस रूम है। देखो यहाँ पे इधर तपोवन के लिए रास्ता है, मचान कैफे, एंड इधर आपका पूरा मार्केट है। तो अब निकलते हैं एंड आपको रास्ते में कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। गाइस, पूरा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में पहाड़ों पे। अब हमने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है, वो देखो वहाँ पे खड़ी हुई है। अब यहाँ से पैदल का रास्ता है, इधर से रास्ता है। तो हमने सोचा सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है तो यहाँ पे बैठ के चाय पी लेते हैं एंड जो भी चीज़ें ब्रेकफास्ट की थोड़ी बहुत ले लेते हैं। गाइस से हेलो। हेलो। तो हम तीन ही हैं ट्रायो जो हम आज वाटरफॉल में एंजॉय करेंगे। ये सेल्फी मैंने लिया। अब हम नीर वाटरफॉल पहुंच गए हैं। व्यूअर्स, जैसे आपने यहाँ पे देखा ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये ऊपर से ही झरना आ रहा है। इधर दिखाओ कैमरामैन, इधर आ जाओ, वहाँ दिखाओ। तो अब यहाँ से हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो रही है। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर है और 3 वाटरफॉल है। तो आप बीच बीच में क्लिप शायद मिस हो सकती है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इसलिए मैंने क्लिप बना ली है। कैमरामैन खुशी के साथ, संवाददाता अभिषेक चौहान। अब मैं आपको थोड़ी चढ़ाई दिखा दूँ कि यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। अगर आपके घुटने वगैरह में प्रॉब्लम है या आप थकते हो, आपका वेट ज़्यादा, तो यहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल और रिस्की है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई ग्रिप के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है, सिर्फ पत्थर हैं और ये सीढ़ियाँ हैं। तो गाइस, ये पहला यहाँ पे स्टार्टिंग है यहाँ पे नहाने के लिए। नहा सकते हैं यहाँ पे, बट हम ऊपर जाएंगे। गाइस देख लो इनका हाल, ये तो बिल्कुल पतले हैं, दुबले हैं, बिल्कुल जवान बालक हैं 20-21 साल के। ये देखो कैसे थक रहे हैं। ये था सबसे ऊपर वाला वाटरफॉल। सॉरी मैं नीचे आ गया, दिखा नहीं पाया आपको, बट काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। हम नीचे जाएंगे। ऐसे ना बहुत सारे वाटरफॉल हैं, क्योंकि ये झरना है तो नीचे से जा रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो ऐसे 2-3 है जहाँ पे हमें खाली दिखेगा, वहाँ पे नहाएंगे हम। वाटरफॉल पे अब हम नहाएंगे, इस वाले पे। ये देखो कैसा लग रहा है खुशी? बढ़िया। ये देखो इस वाटरफॉल पे अभी मैं शूज पहन के आ सकती थी मैं। डुबकी लगाएंगे अभी। जाओ। एक फुटेज बन की आज। अरे ऐसे कूद जाओ सीधे। बाल सेट करने दे। गाइस डुबकी मार ली है इस वाटरफॉल में। तुम्हारी वीडियो बना दूं? ये है छोटा सा, गहरा नहीं है बिल्कुल, यहाँ तक पानी आ रहा है, सिर्फ घुटने तक। अब यस जी जा रहे हैं डुबकी लगाने। आप आए हैं वाओ, ये कौन सी जगह है? ये कौन सा प्लेनेट है? कौन सा बोला मैं? तो एवरीवन, वाटरफॉल पे हम नहा लिए। ऊपर काफ़ी भीड़ थी, मैंने आपको बताया था। नीचे 1-2 घंटे में हम नहाए, फिर वहाँ पे भीड़ आ गई। फिर एक और जगह है, वहाँ पे पैरों में कुछ लग रहा था,
तो अब फाइनली मतलब हमें वाटरफॉल देखना था, नहाना था, एंजॉय करना था, नहा लिए हैं, अब चलते हैं यहाँ से। सो गाइस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधे लैंडौर के लिए। और हमने अपना सामान अब थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। ये देखो मेरा बैग जो है वो यश की बाइक पे आ गया, क्योंकि खुशी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है बैठने में, उसकी थाइज़ में थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अब सीधे हम आपको रास्ते में कुछ व्यूज़ दिखाएंगे एंड लैंडौर में मिलते हैं आपसे। ये हमारा सेकंड डे आज ही हमें वापस जाना है गाज़ियाबाद में। मेरा चश्मा भी खुशी ने लगा रखा है। क्या हो गया? गाली दे रहे हैं मुझे। क्यों भाई गाली क्यों दे रहे हो? हैं गाली क्यों दे रहे हो? गाली दी यार। तो अभी हम ऑन द मिड वे हैं, और जब हम ट्रिप पे जाते हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसके लिए हमने हाइड्रेट होने के लिए हमने गन्ने का जूस पियेंगे एंड यहाँ से 5 मिनट के अंदर निकलेंगे अब। तो अभी हमने पेट्रोल डलवाया 278.3 किलोमीटर मेरी बाइक चली थी और 2 घंटे रह गए थे। तो हमने सोचा पेट्रोल ले लेते हैं, आने वाले टाइम में पता नहीं पेट्रोल पंप कहाँ मिले कहाँ ना मिले। मेरी बाइक में तेल आया 737.79 का, जिसके हिसाब से मेरा माइलेज निकला 35 किलोमीटर्स का। एवरेज अच्छा है बाइक का। चलते हैं अब आगे। इंजन में प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन मैप अपडेट हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा है। पहले वापस गए फिर वापस आ रहे हैं उसी रास्ते पर। पूरा मार्केट है यहाँ से, बीच में से रास्ता जा रहा है। अब जिस शहर का या गाँव का क्या नाम है वो तो मुझे पता नहीं है, तो यहाँ बहुत मुश्किल है राइड करना भी और ड्राइव करना भी। अगर आप कम से कम पहले पहाड़ों पर चलाई हो आपने, तभी आप यहाँ पर अपनी गाड़ी या बाइक पे लेके आएँ, नहीं तो आप किस तरीके की चढ़ाई है। बाइक को ले एकदम लोड मान ले सकती है, सीधी चढ़ाई है। कैमरे में शायद इतना जस्टिफाई नहीं होगा, लेकिन मुझे सीधी चढ़ाई है। मोमेंटम बना के रखना बस अपने व्हीकल का, तब तो सही है। आपने एक बार ब्रेक कर दिया तो वो फिर पूरी ताकत कट जाती है। क्या नज़ारे हैं ये देखो, पूरा शहर देखा है। ये हम पता नहीं कहाँ बीच में आ गए हैं। हाँ यही है लैंडौर, यही है। हैं नहीं वो वाला ग्रीन वाला काफी तो दिख नहीं रहा। नहीं कुछ गड़बड़ है भैया। लैंडौर में आ गए गाइस। ये खड़ी अपनी बाइक, वो खड़ी अपनी दूसरी बाइक इधर, और बाइक ने बहुत लोड माना है, मतलब काफ़ी लोड फील कर रही थी। पहले गियर में चलानी पड़ती थी, दूसरे गियर में आती थोड़ी सी मुश्किल हो रहा था। बट हाँ मतलब जैसे एक बार मोमेंटम बन रहा था ना तो फिर बढ़िया चल रही थी, बट जैसे मोमेंटम टूट रहा था और एकदम अंडर पावर फील हो रही थी तो बहुत मुश्किल हो रहा था उस टाइम चलाना। ऐसा लग रहा था कि गिव अप ना कर दे बाइक। मेन जो ये शॉप्स हैं लैंडौर की, हम यहाँ पे आ गए हैं। अब कुछ खाएंगे पिएंगे एंड फिर यहाँ से निकलेंगे। ये भी है यहाँ बैठने के लिए पहाड़ी कुत्ते, आराम से चैन की नींद सोते हुए। कुछ खा रहे हैं बंदर, ये दाने वगैरह। कैफ़े में आके हम आलू पराठा और लस्सी पियेंगे। यहाँ पे आंटी हैं, बनाती हैं अपने हाथ से लैंडौर में, उनका एक कैफ़े है। आई एम सिटिंग विद माई मेल्स। सो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हम लैंडौर में आए, हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा इस कैफ़े में सामने।
खाना कुछ ज़्यादा खास था नहीं। जेन्युइनली एक बात बोलना चाहूँगा, लोग बहुत एरोगेंट हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों है, बट हमें हॉस्पिटैलिटी पर्सनली पसंद है। हम तीनों को ही नहीं आई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही नहीं आई है। और बाकी यहाँ की वाइब अच्छी है। 4 दुकानें हैं ये, जैसे कि आपने देखा, और ये एक चर्च है। तो जो भी है अब यहाँ से हम निकलते हैं। एंड यही था यहाँ पे जो था। यहाँ से अब निकल रहे हैं भद्रास टेम्पल के लिए। आप देखोगे अभी फेमस की दुकान है लैंडर की। रास्ते में यहाँ पे बाइक हमें पार्क करवाई थी, ऑन रोड ही लगवाई थी साइड में, पार्किंग बोल के। सबके ही यहाँ पर बोल रहे हैं। भैया आई नो यार क्यों लोग यहाँ पे एरोगेंट है। तो ना आंटी पे हम कैफे वाले पे खाना खा रहे हैं, नहीं ये नहीं है, ये है वो है, वहाँ बैठ जाओ। इस तरीके से यार व्हाट द हेल वाह। ये है दुकानें, कैफे जो है बहुत प्यारे हैं। ज़िंदगी का मज़ा यार ट्रैवलिंग नहीं है, मतलब आई एम वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। एंड जब मैं बाइक राइड करता हूँ तो वो मतलब मज़ा आ जाता है। मैंने अभी बाइक न्यूट्रल में रखी है। और ट्रैवल ना आपको ज़रूर करना चाहिए, उससे ना आपको बहुत सारी चीज़ें ना सीखने को मिलती हैं। जो लोग ट्रैवल नहीं करते, मैंने बहुत टाइम तक ट्रैवल नहीं करा। ये देखो सामने लंगूर बैठा है ब्लैक ही। तो मेरे को तो ना थोड़ी चीज़ें लेट एक्सप्लोर करने का मौका मिला, बट जब भी मुझे मौका मिल रहा है मैं कर रहा हूँ। नई नई जगह ट्रैवल करना, बाइक से ट्रैवल करना, किस तरीके से बजट बनाना है, या ओवरऑल चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, नए लोगों से मिलना है, नई जगहें देखनी है, हर तरीके का कल्चर पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको घूमना बहुत ज़रूरी है। और आपके ना इंटरनल आपकी वो होती है ना खुशी, वो इन सब चीज़ों से आती है। आई डोंट नो, बहुत लोगों को शायद अलग अलग चीज़ों से मिलती होगी। जिस चीज़ से भी होती है उस चीज़ को करो आप, मेरा मानना ये है। मुझे ट्रैवलिंग से काफ़ी मज़ा आता है करने में, ये सब चीज़ें करने में। देखो कितना एडवेंचरस लग रहा है। तो देखो आप किस तरीके से बाइक जा रही है, कितना नीचे है। देखो मैं ब्रेक वगैरह छोड़ दूँगा, कितनी स्पीड से जा रही है बाइक। इन चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है। दैट आई एम यू नो इस टाइम मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है पहाड़ों पे। 5 मिनट के लिए आए, देखो क्या बड़े अजीब लग रही है। ये शौकीन आदमी किया, ये बहुत लाइफ लेसन होते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना पहाड़ों पे घर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है पहाड़ों पे घर। ये देखो दिस इज फॉर ऑफ रोड। कितना मुश्किल होगा इसे नोवा के लिए चलना, खासतौर से स्विफ्ट के लिए, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। देखते हैं, जैसे उनको आने देते पहले, अब निकल जाओ तुम। चलो चढ़ा दें स्लिप होते होते भी। ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की मोड है ये, स्ट्रेट एकदम। बट ये गलत चीज़ है यार। ये देखो आप गाड़ी लेके आए हो, बीच में आपने फंसा दी, बल्कि पता आपको पहाड़ी वाला रास्ता है ये गलत चीज़ होती है बस। तो दोस्तों ये देखो कितना सुनसान वाला रास्ता है, बहुत कम आवाज़ है। ये भद्रास टेम्पल का रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता है। और यहाँ पे मैंने बाइक स्टार्ट नहीं कर रखी है, चलान है क्योंकि तो ऑटोमेटिक चल रही है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा फन कर रहा हूँ मैं इस टाइम, मज़ा आ रहा है मुझे बाइक पे बैठ के चलने में। देखो कितनी साफ़ सुथरी रोड है, कितनी शांति है यहाँ पे, बहुत शांति है। रास्ते देखो आप, रास्ते में तो कितना मज़ा आ रहा है रास्ते में। ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। हाँ ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो एक फ़ोटो की इच्छा हमारी भी है, यहाँ पे एक फ़ोटो करा लेते हैं यहाँ पे बाइक के साथ।
बहुत ज़्यादा खराब है रास्ता, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, पत्थरों पे वैसे भी है। बाइक के सारे शॉकर टेस्ट हो रहे हैं आज। कोई भी नहीं है इस जंगल में, इस जंगल में हम दो शेर। कोई बाइक वाला आ रहा सामने से बहुत देर बाद, हिमालयन 440। वाओ व्हाट अ व्यू मैन। What a beautiful view। वहाँ जाना है टॉप पे, पहाड़ पे। अभी वहाँ जाना है? हाँ, कितनी देर लगेगी अभी? 6 किलोमीटर है, दिखाना आधा घंटा। ओके जी। तो नीचे क्यों जा रहे हैं हम? पहाड़ चेंज हो रहा है ना इसलिए। ये भैया ने हमें बताया यहाँ से रास्ता है, आगे आगे चल भी रहे हैं। कोई चढ़ाई पहले भी मैं चलानी पड़ रही है बाइक। ये देखो रास्ता कितना चढ़ाने चढ़ाई ऊपर। वाह भाई वाह, ये है ज़िंदगी के नज़ारे, ज़िंदगी के मज़े। ऐसे रास्ते पे कभी किसी ने बाइक चलाएगा इसमें तो पता हो जरा आप, अगर चलाई है तो भाई थम्स अप है आपके लिए। आसान नहीं है बाइक चलाना यहाँ पे। सैल्यूट दो, सैल्यूट है भाई आपको, किसने भी चलाई है मुझे पता हो जरा कमेंट्स में बताओ भाई मुझे किसने बाइक चलाई है और कहाँ पे चलाई है। जगह का भी मेंशन करना नाम, हम भी ट्राई करेंगे उस जगह पे जा पाए तो। ये देखो आप पहाड़, वाह समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। रास्ते दिखा दिखा के मैं तो, ये रास्ते भाई सच में जिसने ऐसे रास्तों पर बाइक चला दी थम्स अप है भाई, उसको हाइट होता है। क्या तो सुंदर रास्ते हैं, और उतना ही जितने सुंदर हैं उतना ही मुश्किल है इन पर बाइक चलाना। वेरी टफ ब्रो, वेरी टफ। अरे पता नहीं कैमरे में जस्टिफाई इतना हो पा रहा है नहीं हो पा रहा जितना मुझे मुश्किल लग रहा है। ये देखो नीचे दोस्तों खाई, और ये देखो पहाड़। यहाँ से लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है, मतलब बरसात के टाइम में तो भाई नहीं आ सकते यहाँ पे। अगर कोई घर के थोड़ा सा आसपास मतलब 250 और 300 किलोमीटर के अंदर ऑफ रोडिंग का शौक़ रखता है और उसके पास टाइम की कमी है, दूर नहीं जा सकता, यहाँ पे आ सकता, मतलब ये भी पास नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूर आओ। आपको ऑफ रोडिंग का तो भरपूर मज़ा मिलने वाला है, मतलब 100% फुलफिल हो जाएंगी आपकी विश ऑफ रोडिंग वाली, 110%। यहाँ पे बस संभल के भी चलानी पड़ रही है बाइक, क्योंकि फिसलते यहाँ पे अंदर चली जाएगी। ये देखो आप, फिल्मों में देखा है ऐसा सीन, फिल्मों में भी नहीं देखा मैंने तो यार। बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि डर भी लग रहा है ना यार, अब तो फिसल ना जाए। लेकिन भगवान जी इतनी आसानी से नहीं मिलते, उनके दर्शन इतने आसानी से नहीं होते। नॉट ईजी टू सी भगवान जी। यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मंदिर का जो लास्ट टाइम है खुलने का वो है 6:30 और हम यहाँ पे आए हैं करेक्ट 6:30 पे। तो उन्होंने मना कर दिया कि अब दर्शन नहीं हो सकते, और ये बहुत मेरे लिए इससे बेकार कोई बात नहीं हो सकती कि मैं इस टेंपल के लिए ना मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था दर्शन के लिए, और ये हो नहीं पाया। ये यहाँ पे देखो बंद कर रखा है और ये सनसेट हो रहा है और ऊपर ही मंदिर है। बोल रहे हैं कि आरती के बाद आप दर्शन नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा नाखुश भाइयों। ये देखो, ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, इन रास्तों से हम आए हैं।
अब मैंने ये जूम कर रखा है, देखो जिसमें वो भी दिख रहे हैं वहाँ पे रास्ते छोटे छोटे से। देहरादून है उधर देहरादून है, वो देखो वहाँ पे उस वो सारा। अब देखो मैं इसको जूम आउट करता हूँ कितनी दूर हम आए हैं। ये देखो आप, इन रास्तों से आए हैं हम यहाँ पे। सनसेट भी नहीं देख पाए यार, ऊपर जाके देख पाते हैं शायद, लेकिन कोई बात नहीं, सम अदर टाइम वी विल ट्राई। सो भाई लोग अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। दर्शन हो नहीं पाए, हमारी किस्मत में आज दर्शन होना नहीं था, बट एक टी शर्ट ऊपर से डाल ली क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं। एंड हम यहाँ से निकलते हैं और अब आपको सीधे कुछ इंपॉर्टेंट ही दिखाऊंगा, अदरवाइज़ अब यहाँ पे उसके आगे मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। तो चलते हैं, रास्ता आपने देख ही लिया, वही रास्ते पे वापस जाना है। अगर लगेगा वापस जाने पे कुछ दिखाना है तो आई विल डेफिनेटली शो यू। हम हैं अभी मसूर से थोड़ा नीचे आ गए, हम देहरादून पहुंचने वाले हैं। लगभग देहरादून और मसूरी के बीच में है। और अभी हम क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, हाथ सुन्न हो गए थे। ये देखो आपने देखा कि टी शर्ट भी पहन रखी है मैंने टी शर्ट के ऊपर। और यहाँ पे हम अब अपना टी एंड मैगी एंड ये दोनों बैठे हैं, एक वाइब है। यश दिखाना, क्या बढ़िया जगह है यहाँ पे। और इधर देखो, इधर भी दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा बैठने की जगह। यहाँ पे तो जल्दी रात हो जाती है ना, तो इसलिए यहाँ पे खाली खाली लग रहा है। बट अभी 7 साढ़े 7 ही बजे हैं। तो ये देखो, ये सारा नीचे दिखेगा नहीं आपको, बट यही है। एंड मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो मैंने एडवेंचर करें, अगर आप आना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि किस तरीके से जा सकते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे, एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच।